नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाला है जो बीएड का एंट्रांस का एग्ज़ाम हुआ था उसकी एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, उसके जो आंसर की होगी उसी चीज़ के हम बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन रहे होंगे उसके बारे में, और इसमें ये अनऑफिशियल होगा, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं होगी। ये आपने देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये आपने इम्पोर्टेंट इसमें देखना है कौन कौन से क्वेश्चन हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में भूरी सिंह म्यूजियम है, ये पता ही होगा आपको। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चंबा, यानी इसका जो सही आंसर है डी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द लेडी ऑफ केलांग इनमें से किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा 6061 मीटर इसकी हाइट है। तो अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है इनमें से किस हिमाचल प्रदेश में मोनोलिथिक, थोड़ा टर्मोलॉजी का पंगा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो मसरूर रॉक कट मंदिर है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है, तो ये आपने पूर्ण राज्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहां पर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से किस नदी पर कोल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थित है, तो ये कोल डैम आपको पता होना है, ये सतलुज नदी पर है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगला है हिमाचल प्रदेश राज्य के बच्चे कौन, ये किससे रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो ये आपने आप बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55,673, यानी कि सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज आपको किया गया है। तो पहले मोनाल हुआ करता था, और ये अब उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। अब इसका जो सही आंसर होगा वो जाजुराना होगा, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया 11वां, साक्षरता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कितनी साक्षरता है, तो इसका सही आंसर होगा 82.80%। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम हिमाचल प्रदेश कब मनाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 अप्रैल। ऐसे 25 जनवरी को राज्य स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, बट 15 अप्रैल को हम हिमाचल दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इनको 1937 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये आपने बताया इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है, तो ये सभी को पता होगा, शीत मरुस्थल जो आपने सुना होगा। इसका सही आंसर होगा डी, इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी परियोजना है, तो ये पूछा गया है कि कहाँ है, कब बनी है, मैं बता देता हूँ 1932 में बनी है ये। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, मंडी के जोगिंदरनगर में। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है जी नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, ये आपको पता ही होगा, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा, मिसाइल मैन, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम ग्रीन प्लांट है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेरिकल्चर इनमें से किससे रिलेटेड है, सेरिकल्चर के बारे में पता होगा आपको। सेरिकल्चर जो आपको इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ठीक है, रेशम कीट से। ठीक है, याद रखना आपने, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है पृथ्वी पर किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, ये आपको इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूकंप के रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
पृथ्वी की सतह पर अंतरिक्ष में विकिरण होने वाली ऊर्जा को आप क्या कहेंगे? तो ये आपने बताना है। 22वां का आंसर जो होगा, 22वें का जो आंसर होगा वो बी सही आंसर होगा, स्थलीय विकिरण। ठीक है, अगला है, इनमें से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये सबको पता होगा, कंचनजंगा। ठीक है, अगला बताना है आपने, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सुना होगा आपने, करनाल, हरियाणा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अगला, डेमोक्रेसी इनमें से किसका प्रतीक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता था? तो ये भी पता ही होगा आपको, बाहर लगातार इंडिया वुमेन हो चाहे मैन हो लगातार जीत रही है। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। ठीक है, ये आपका इसका सही आंसर होगा। अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इसमें क्या बोलते हैं, टीजीटी में भी पूछा था, आर्ट्स में जो टेट का एग्जाम हुआ था, तो ये रिपीट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य किसको, शक्ति राज्य को गद्दी से हटा दिया गया था, जिसको मारा था उसने? इसका तो आपको पता होगा, धनानंद। ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम आर्टिफिशियल जो होती है क्या होता है? यानी कि 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, आपको पता होना चाहिए। ये होता है बुद्धि, प्राणियों का विकास करना, जो काम करती है प्रतिक्रिया, ये इसका सी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको छाटने के लिए दिया था, इंग्लिश में पैराग्राफ दिया था, इसके जो आंसर दिए गए थे वो आपने देखने 31 से 35 तक, और 31 का इसमें जो आंसर हो जाएगा, 31 का जो इसमें आंसर हो जाएगा, 31 का जो आंसर होगा वो सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 32 का जो आंसर हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 33 का जो आंसर होगा, 33 का जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। ठीक है, और 34 का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आपने जल्दी जल्दी गाना है। 36 क्वेश्चन पूछा गया है, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, और 38 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने आंसर लगा लेने हैं। 39 का जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा, और 40 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, सही आंसर होगा। ठीक है, 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है 42 का जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा, एग्री इसका आंसर होगा, और 43 का जो आंसर होगा वो आपका डी आंसर होगा। ठीक है, और 44 का जो आंसर होगा, 44 का जो आंसर होगा वो डी होगा, और 45 का जो आंसर होगा वो ए आंसर हो जाएगा, और 46 का जो आंसर होगा, 46 का जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। ठीक है, 46 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला 47 का जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा, और 48 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, और 49 का जो आंसर हो जाएगा, 49 का आंसर जो हो जाएगा ए, 49 का हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, और 50 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी आंसर होगा, शी एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। ठीक है, इंग्लिश के हैं तो मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूं, आप इस चीज को लगाएं। ठीक है, पैसेज दिए हुए हैं आपको, पैराग्राफ दिया हुआ है, सेम जैसे इंग्लिश में दिया हुआ है वैसा इसमें भी है, तो आपने देख लेना है जो भी आपके पास पैसेज आया होगा, जैसे क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं। और 51 का हो जाएगा आपका सी, और 52 का हो जाएगा ए, आपने देख लेना है जो भी आपके क्वेश्चन से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी आपका 53 और 54 और 55, 53 और 54 और 55 तक। ठीक है, इसका 53 का सी हो जाएगा,
54 का भी सी हो जाएगा और 55 का भी आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 56 का भी हो जाएगा आपका सी हो जाएगा और 57 का, हिंदी, अब हिंदी स्टार्ट होगी, हिंदी का यानी कि जननी किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला पूछा है किस शब्द में प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। 58 जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 58 का जो आंसर होगा मौसेरा, इसमें प्रत्यय क्या है, मौसेरा। हिंदी क्या है जी, हिंदी के विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है, तो पता ही होगा आपको, बी इसका सही होगा। और भूखे को शब्द किसके लिए यूज किया गया है, इसमें आपने को शब्द देखना है, को किसके लिए शब्द यूज किया गया है। ये आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान, संप्रदाय। ठीक है, संप्रदान कह सकते हो आप इसको। ठीक है, संप्रदान इसका होगा। 61 का देवासुर, देवा और सुर और लगना है इसमें, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि और या अथवा जो भी चीज है। समास का शाब्दिक अर्थ होगा, ये भी पता होगा, संक्षेप या संक्षेपीकरण। ठीक है, फिर पूछा है बेताल 25 किस विशेषण का उदाहरण है। 63 का जो आपने लगाना है वो समुदाय वाचक आ जाएगा। ठीक है, शीतल का विलोम शब्द बताओ, इसमें पूछा है शीतल का हो जाएगा आपका दाहक या उष्ण। अगला है उपेक्षा का, उपेक्षा का क्या हो जाएगा जी, 65 का जो आप आंसर लगाएंगे 65 का हो जाएगा जी अपेक्षा, उल्टा हो जाएगा इसका। कुख्यात का शब्द में पर्यायवाची शब्द क्या है, कुख्यात का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। ठीक है, कलंकित, डी इसका हो जाएगा। 67 का जटिलतम समस्या की सबसे करीबी परिभाषा क्या है, जटिलतम की। 67 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुसाध्य। ठीक है, ए हो जाएगा इसका। भावाचक संज्ञा पूछी है जी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भावाचक संज्ञा है, इसका सही आंसर होगा शेषव। ठीक है, इसमें पूछा गया है दूसरों अनुच्छेद से रिलेटेड पूछा गया है। 69 का जो आप लगाएंगे उसका होगा बी। और संयुक्त वाक्य में राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला है जी आपका, मोहन ने एक लड़के को अपने मामा की मां इकलौती बेटी के रूप में पेश किया। मोहन उस लड़के से कैसे संबंधित है, एक मान के चलो ये आपके रीजनिंग है। ठीक है, आप इसको लगाएंगे। 70 आप खुद भी कर लेना, 71 का हो जाएगा डी भाई। ठीक है, और 72 का हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और 74 आप करेंगे, 74 का जो रीजनिंग से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, रीजनिंग से है, 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और 75 का भी हो जाएगा आपका सी, लंग्स, फेफड़े। ये साइंस से रीजनिंग का है ये भी क्वेश्चन। 76 का हो जाएगा सी, 76 का हो जाएगा सी, तो आपने साथ साथ लगाने हैं। और 77 का हो जाएगा बी, बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 78 दिया हुआ इसमें, 78 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ए, ठीक है ये वाला। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हैं। अगला है 79 का आप लगाएंगे, 79 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी 4। और 80 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्टिकल रीडर। ठीक है, अगला पूछा गया है, ग्राफ में से क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन है, 81 का सी आंसर होगा। ठीक है,
इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। 82 का इनमें से कौन सा शब्द मेल नहीं खाता? आपने बताना है बांसुरी। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो आंसर होगा 83 का, 83 का जो आंसर होगा, 83 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 83 का आंसर जो होगा, 83 का आंसर होगा, यानी 83 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। 83 का जो आंसर होगा वो अभिमानी होगा। 84 का जो आप आंसर लगाएंगे 84 का होगा डी आंसर, स्तनपाई। ठीक है, स्तनपाई इसका आंसर लगाएंगे आप। अगला है रीजनिंग से रिलेटेड है 85 का जो आप लगाएंगे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 86 का जो आप आंसर लगाएंगे वो होगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 87 का जो आंसर लगाएंगे आप वो लगाएंगे आप अजय 2 साल की विदेशी व्यापार नौसेना, ये वाला लगाएंगे। 88 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। 88 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए लगाएंगे आपने, यानी कि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। 89 का जो आप आंसर लगाएंगे, 89 का जो आंसर होगा वो होगा आपका वी इसका सही आंसर हो जाएगा। मयंक की हाल, ये वाला। अगला क्वेश्चन है 90 अनौपचारिक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 90 का जो सही आंसर होगा वो बी सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मुद्रालय आयोग के बारे में तो पता ही होगा आपका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है डाइट किस में, ये भी पता होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये भी पता होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी इसका आ जाएगा। एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी पता ही होगा, इसका जो आंसर है इसका भी बी होगा। 1986 भाई किसके आधार पर ये स्थान लिया है इसने। ठीक है, 95 थोड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आपने सीधा आंसर लगाना है। 95 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 96 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में समीक्षा के लिए 1990 में किस समिति का गठन किया गया था? किस समिति का गठन किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका होगा राममूर्ति, यशपाल समिति नहीं होगा, कईयों ने लगाया होगा। अगला है 97 का आंसर हो जाएगा सी। 97 का हो जाएगा सी। किस आयोग के बारे में ये सारी चीजें पूछेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका उच्च शिक्षा में राममूर्ति समिति, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 का हो जाएगा सी, ये नहीं लगाएंगे आप, यूजीसी प्रशासनिक, यूजीसी वाला। ठीक है, 99 घोषणा के साथ शुरू होती है, बाद की किस्मत अब उसके क्लासरूम में बन रही है। 99 का किस में कहा गया था, ये इसका कोठारी आयोग में कहा गया था ये शब्द। ठीक है, ये याद रखना आपने। मध्यांतर आहार भोजना का नया नाम क्या रखा गया है, ये आपको पता होगा, इसका नया नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात कर रहा है ये।
ज्ञान आयोग की बात कर रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में आया ये। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 102 का जो आंसर लगाएंगे आप, इसका आंसर होगा नवंबर 1989, 89। अगला है 103 क्वेश्चन है, ये नुस्खा कहाँ आया था भाई? इनमें से किस शिक्षा आयोग ने 3 भाषा लाई थी? तो ये तो शायद आपको पता ही होगा, 103 का डी होगा। ठीक है, 103 का क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा। कोठारी आयोग 1964 से 66 तक रहा है। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय में प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कितने कार्य दिवस होते हैं? इसका बी आंसर होगा सी। ठीक है, क्योंकि उच्च शिक्षा में ये पूछा गया है। अगर आपको यहाँ पे उच्च माध्यमिक शिक्षा पूछा गया होता तो इसका क्या आंसर आना था? 220, बट पूछा गया है प्राथमिक शिक्षकों के लिए, तो 200 दिन प्राथमिक शिक्षकों की बात कर रहा है। ठीक है, 105 किस साल RSMA के समग्र शिक्षा अभियान में शामिल किया गया था? ठीक है, 105 का आंसर हो जाएगा डी, 2008। 2008 सार्जेंट आयोग जो आया था 1944 में, उसका क्या काम था? 106 का जो आंसर होगा वो होगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये तो आपने सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा नीति के निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलू के लिए आ जाता है? NCTE, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108 का सेडलर आयोग जो 1917 में आया था, 108 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 का नाम क्या है? ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। 109 का जो आंसर होगा वो होगा डी, बिना बोझ के सीखना, ये काम होगा। फिर निम्नलिखित माध्यमिक शिक्षा की सिफारिश नहीं की गई थी, किसमें ऐसा हुआ था? 110 का जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, उसके बाद आप शिक्षा के अपेक्षित नतीजों को क्या कहेंगे? ये आपका आंसर हो जाएगा डी होगा। ठीक है, एक डी होगा। 111 क्या हो जाएगा? 111 का हो जाएगा बी। ठीक है, इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, नीचे का भी 112 का भी क्या हो जाएगा? बी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ठीक है, 113 नैतिक शिक्षा अनुशासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, 113 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, और 114 एक शिक्षक के इस विश्वास को आप क्या कहेंगे? सबसे कठिन क्षेत्रों तक भी पहुंच सकता है और उन्हें सीखने में मदद कर सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 114 का हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद 115 क्वेश्चन CWSN से आप क्या समझते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका रिलेटेड लिमिट में से छात्र शिक्षक संबंध में क्या होता है? इसका भी शिक्षक छात्रों को प्रतिक्रिया और रचनात्मक आलोचना प्रदान करता है, इसका ये आंसर होगा। 117 का जो सही आंसर आप लगाएंगे, 117 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 118 का दृश्य और यादगार उद्दीपकों के माध्यम से, इसका भी आंसर हो जाएगा चित्रण, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 119 का निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तंभ है पूछा है, तो उपयुक्त मेरे को लग रहा है कि 1919 यानी कि पूरे के पूरे होना है। 119 का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला जो आंसर हो 120 का शिक्षा केंद्रीय शिक्षा पद्धति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, क्या करना चाहिए उसे? 120 का आंसर जो होगा वो होगा सी, छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाएं। 121 इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम असर तय करता है? ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, 121 का हो जाएगा डी, मूल्यांकन, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगला है 122 का निम्न में से कौन सा शिक्षण की गुणवत्ता का सूचक है? 122 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी। और 123 का
जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रयोग, ये आप लगा सकते हैं। 123 का हो जाएगा सी। ठीक है, 124 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कारक छात्रों को जाएगा, वो क्या हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला जो 24 का भी क्या हो जाएगा आंसर, वो भी हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला 125 का आप देखना है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, इसका भी क्या हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 126 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी मूल्यांकन। और 127 यानी कि 127 का जो आंसर होगा वो होगा ए पूर्व अनुभव। ठीक है, तो ये आपने आंसर देखने, अलग अलग सीरीज होगी अगर किसी के पास, तो वो भी आपने देखना है। अगला जो क्वेश्चन है 128 का जो आंसर होगा वो होगा बी। और 129 का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, याद रखना है। और 130 का जो आंसर होगा वो होगा आपका, क्वेश्चन आपने देख लेना है, वो होगा आपका बी, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 131 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। ठीक है, और 132 का जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, और 133 का जो प्रभावी शिक्षण क्या होगा, तो 133 का जो सही आंसर हो जाएगा, 133 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 134 का जो आंसर हो जाएगा, 134 का बी आंसर होगा संग्रहालय। और 135 का जो आंसर लगाएंगे आप, 135 का हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। 135 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और 136 का जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, अगला है 137 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और 138 का भी क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 139, ये इवेल्युएशन से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इवेल्युएशन से। 139 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी 140 का जो आंसर हो जाएगा, 140 का जो आंसर होगा वो होगा डी भावनात्मक मुद्दे। ये आपको टीजीटी में भी पूछा था, टेट में 141वां जो क्वेश्चन है, 141 का हो जाएगा सी, दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 142, आप 142 का देख सकते हैं। 142 का जो आंसर होगा वो बी होगा। और अगला जो क्वेश्चन होगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 143 का डी हो जाएगा। 144 का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, और 145, ठीक है, 145 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, एसएमसी बोलते हैं आप जिसको। अगला क्वेश्चन है 146 का जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, और 147 का जो स्मार्ट क्लासरूम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, 147 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। और 148 एक टीचर स्टूडेंट के साथ अच्छा तालमेल कैसे बना सकता है। 148 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मार्गदर्शक की भूमिका निभाना। और अगला जो होगा 149, अच्छा कक्षा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, 149 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, और लास्ट का जो आंसर होगा
उसका आंसर हो जाएगा आपका 150 का, आप देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आप अपने नंबर भी शेयर कर सकते हैं कि आपके कितने बने बीएड एंट्रांस जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, कितने आपके नंबर, आप वो नंबर भी शेयर कर सकते हैं जिसके आधार पर हम मेरिट बना सकते हैं। ठीक है, हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक